आज की वीडियो में कक्षा 7 की विज्ञान भारती का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 1, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी हम डेली में जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखे गए हैं किताब, मोबाइल, कुर्सी, साइकिल, कार, मेज, कूलर, फ्रिज, चौक, बाल्टी, मग। आप इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड और नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट सर्कल में एरोप्लेन बना हुआ है, तो एरोप्लेन कैसा संसाधन है यातायात का? न्यू। कार न्यू, ये बैलगाड़ी है ओल्ड, बाइक न्यू, साइकिल ओल्ड और ये नाव है ओल्ड। नेक्स्ट है, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे? तो देखिए जब पहले के टाइम में मोबाइल नहीं थे तो लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए पत्र, संदेश वाहक और प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, हार्वेस्टर, ढेकुली, रहेड़, थ्रेशर। तो इनमें से हमें प्राचीन कृषि संसाधन और नवीन कृषि संसाधनों को छांटना है। तो देखिए हार्वेस्टर क्या है? नवीन संसाधन है। ढेकुली पुराना साधन है। रहेट पुराना है। थ्रेशर नया है। ट्रैक्टर नया है। बैलगाड़ी पुराना, और बैल, हल ये सब प्राचीन कृषि के संसाधन है और ट्यूबवेल नया संसाधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार हेतु क्या क्या सुविधाएं दी हैं? वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार हेतु विभिन्न सुविधाएं दी हैं, जैसे आज चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक मशीनें हैं, जैसे एक्सरे मशीन है, स्कैनर है, और अनेक रोगों से लड़ने के लिए हमें टीके भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन को लिखिए। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन क्या है? तरह तरह के उर्वरक, ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल ये सब हमें मिले हैं। यातायात के क्षेत्र में बस, कार, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम। और शिक्षा के क्षेत्र में ई पाठशाला, इंटरनेट, एडुसेट। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रडार, चंद्रयान, मंगलयान। और रक्षा के क्षेत्र में लड़ाकू विमान, परमाणु बम, मिसाइल्स। और ईंधन के क्षेत्र में देखिए जैसे पहले अब गैस चूल्हा यूज़ होता है, सोलर कुकर है, ठीक है, जबकि पहले हम चूल्हों पर यूज़ करते थे। संचार, संचार के क्षेत्र में यानी कि मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट ये सब संचार के क्षेत्र में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास को क्रमबद्ध करिए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इंसान पैदल चलता था, ठीक है, फिर उसने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो यहाँ पर 2। तीसरे नंबर पर फिर उसने पहिए की खोज की, और फिर चौथा, पहिए और जानवर जब उसे मिले तो उसने बैलगाड़ी बनाई, और उसके बाद फिर रेलगाड़ी, कार और हवाई जहाज इस तरह के साधन किए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी? देखिए यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो आज हम सूर्यास्त के पश्चात अनेक कार्य नहीं कर पा रहे होते। बिजली से चलने वाले अनेक यंत्र, गाड़ियां और अन्य संसाधन भी नहीं होते। औद्योगिक क्रांति में भी विद्युत का बहुत बड़ा हाथ है, तो औद्योगिक क्रांति भी होना संभव नहीं था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें स्तंभ का से ख को मिलाना है। नंबर 1, स्टील उत्पादन कहाँ होता है? दुर्गापुर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, परीक्षा में। एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा।
एंड नेशनल थर्मल पावर स्टेशन अनपरा में। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में है। श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति उर्वरक और नीली क्रांति मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम लिखिए। देखिए, ये चित्र है एस स्वामीनाथन का, जिनकी उपलब्धि क्या है? हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला चित्र है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, जिनको हम श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। देखिए, जीपीएस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल भारतीय मिसाइल है। एलपीजी खाना बनाने की गैस है। टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों को लिखिए। देखिए, नीचे 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं, दर्शाए गए चित्रों में क्रमशः चिमनी से निकलने वाला धुआं, पराली जलाने पर निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिखाई दे रहा है। इनमें वायु प्रदूषण एवं अनेक रोग जैसे दमा, अस्थमा आदि रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग ना होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। देखिए, यदि एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग नहीं होता तो हम आज भी ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला आदि का प्रयोग करते, जिसके कारण इनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता, जिसका हमारे वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता और हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता, जैसे कि अस्थमा, दमा इस तरह की बीमारियां होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ ही नहीं बल्कि हानियां भी हुई हैं। पर्यावरण असंतुलित हुआ है जिस कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उन प्रदूषणों के नाम और कारण लिखिए। देखिए, इन चित्रों में क्रमशः जल में बहाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ तथा नदियों में फेंके गए कूड़े करकट को दिखाया गया है और इनसे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए तथा प्रदूषण के 2 अन्य प्रकार भी लिखिए। देखिए, मृदा प्रदूषण, मृदा अर्थात मिट्टी, भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिससे मृदा की उपज क्षमता में कमी आ जाए उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण क्या है? इनके कारण है अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना, औद्योगिक कचरे को मृदा पर डालना, नंबर 3 वनों की अंधाधुंध कटाई, नंबर 4 घरेलू अपशिष्ट यानी कि डिटर्जेंट आदि को मृदा पर डालना, और 2 अन्य प्रकार के प्रदूषण इस प्रकार हैं, नंबर 1 जल प्रदूषण और नंबर 2 वायु प्रदूषण।